एवरीवन गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप लोग बढ़िया होंगे। और आज हम बात करेंगे कि पब्लिक स्पीकिंग का रोल क्या होता है, पब्लिक स्पीकिंग क्यों सीखना चाहिए। और देखो, आप जहाँ पर भी जाओ पब्लिक स्पीकिंग का रोल रहता ही रहता है। अगर तुमको बातचीत करना नहीं आता तो आप दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बातचीत एक ऐसा चीज़ है जो सब लोगों को आना चाहिए। अगर आपको बातचीत करना नहीं आता तो आप लोगों को इंप्रेस कैसे करेंगे। कोई देखो, बातचीत में ऐसा एक पावरफुल चीज़ है। बातचीत लोग नहीं बोलते हैं, देखो मैं बोलता हूँ, बहुत सीक्रेट बात है ये। बातचीत में आप टूटे हुए प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हो। और बातचीत में इतना दम होता है कि आप कोई टूटे हुए चीज को सेल कर सकते हो, अच्छी चीज को भी सेल कर सकते हो। और आपको बातचीत करना ही नहीं आता तो आप अच्छी चीज को भी सेल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपको बातचीत करना नहीं आता। इसलिए बातचीत करना मोस्ट इंपोर्टेंट इन योर लाइफ। अगर तुम कुछ भी करना चाहते हो ना, पहले बातचीत करना सीखो, पब्लिक स्पीकिंग सीखो। स्पीकिंग का मतलब क्या, पब्लिक का मतलब तो लोग, स्पीकिंग का मतलब क्या, स्पीकिंग मतलब बोलना। स्पीक और आईएनजी, किंग, KING, किंग मतलब समझ रहे हो, किंग है। पब्लिक स्पीकिंग एक किंग है। अगर तुम इस किंग को नहीं जानोगे तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि इस किंग को तो पकड़ना पड़ता है। अगर अगर साइकिल चलाना है तो पायडल मारना पड़ता है, तब जाकर साइकिल आगे जाता है। अगर पायडल ही नहीं मारोगे तो साइकिल आगे जाएगा ही नहीं। क्यों जाएगा, मतलब अगर उसको तो कोई चीज चाहिए, फोर्स चाहिए जो आगे बढ़ने के लिए। उस टाइप अगर तुम भी तुम्हारे बिजनेस में ऐसी स्किल लगाओ, पब्लिक स्पीकिंग में स्किल लगाओ। बिजनेस का मेन साइकिल का पाइडल होता है तो यहाँ तुम्हारे पब्लिक स्पीकिंग। अगर तुम पब्लिक स्पीकिंग, लोगों के साथ बातचीत करना आपको नहीं आया तो आप कैसे सेल को प्रोडक्ट बेच सकते हो, सेल कर सकते हो, तुम कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए बातचीत करना सीखो, लाइफ पे कुछ नया करना सीखो, लाइफ पे स्ट्रगल करना सीखो। कोई इंसान आज तक बिना स्ट्रगल के सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। कोई इंसान आज तक बिना फियर के कभी स्टेज पर जाया ही नहीं है। स्टेज फियर को आप डरोगे तो दुनिया में कुछ भी नहीं कर पाओगे। स्टेज फियर को डरना छोड़ना होगा। जब स्टेज फियर को छोड़ोगे तब आगे बढ़ जाओगे। क्योंकि देखो, स्टेज फियर एक ऐसा चीज है, स्टेज फियर एक ऐसा चीज है, हर किसी को आता है। आज देख लो, 50 साल भी उस इंसान ने स्टेज पे बोल चुका है, उसको भी डर लगता है। हो सकता है 30 सेकंड के लिए आए, लेकिन आता है। चाहे कितने छोटे स्टेज हो, चाहे कितने बड़े स्टेज हो। अगर इतने बड़े बड़े पब्लिक स्पीकर को अगर फियर आ सकता है तो हम कैसे इंसान है। हम तो अभी शुरुआत कर रहे हैं, ना जाने हमको कितने 2 मिनट 3 मिनट तक भी फियर आएगा, लेकिन एक बार हट जाएगा। उन लोगों को भी जब स्टार्टिंग किए थे उन लोगों को भी फियर आया था, लेकिन एक दिन उन लोगों इतना प्रैक्टिस किए, इतना बोले कि एक दिन फियर गायब हो गया। आप भी इसे कर सकते हो। क्या क्या इम्पॉसिबल है आपके लिए, क्या इम्पॉसिबल है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन सीखना जरूरी है दोस्त। पब्लिक स्पीकिंग हर चीज में काम देता है। अगर तुम ड्राइविंग भी करते हो, ड्राइवर हो, कोई कार वगैरह रख करके मतलब भाड़े जाते हो, तो तब भी आपको पब्लिक स्पीकिंग आना चाहिए। अगर तुम अच्छी तरीके से बातचीत उस इंसान के साथ नहीं करोगे, लोगों के साथ नहीं करोगे, तो लोग क्यों आएंगे आपके साथ। अगर आपको बातचीत अच्छी तरीके से करना आता है तो लोग तुमको 200 रुपया ज्यादा दे करके आपके पास आएंगे, क्योंकि आपको बातचीत करना आता है। लोगों को आप इंप्रेस कर पाते हो, आपके साथ लोगों को रहना अच्छा लगता है। क्योंकि देखो, पब्लिक स्पीकिंग एक बहुत पावरफुल थिंग्स है। आप मानिए ना मानिए, मेरा कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं सीखा हूँ। मैं भी पैसा स्पेंड किया था दोस्त। अगर तुम सच में सीखना चाहते हो तो पब्लिक स्पीकिंग पहले सीखो। अगर बिजनेस करना चाहते हो तो पब्लिक स्पीकिंग पहले सीखो। बिजनेस करो, मैं मना नहीं करता, पर उसको बिजनेस को चलाने के लिए तो बोलना पड़ता है ना दोस्त। जो जिस इंसान बोलता है उसका दुनिया है, जिस इंसान नहीं बोलता उस दुनिया उसका नहीं है। इसलिए बोलना सीखो। अगर इतना स्पीड भी सीखना चाहते हो, मैं इतने इसकी स्पीड क्यों बोल पा रहा हूँ, मैं तो स्टार्टिंग आज ही बना रहा हूँ तो फिर भी स्पीड बोल रहा हूँ। मेरे टांग दर्द हो रहा है फिर भी बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे स्पीड भी बढ़ाना है। कोई इंसान को बाइक, अगर कोई इंसान को बाइक दे दोगे तो उसको कहोगे कि तू 200 स्पीड में गाड़ी चला, उसको उस इंसान ने कभी 200 स्पीड में गाड़ी चलाया ही नहीं है, तो उस इंसान कहीं जगह पर जाकर के ठोक देगा। लेकिन कोई इंसान को, वो इंसान अगर उसको 60 स्पीड में चलाने के लिए कहोगे तो उस इंसान चला है साफ, वो चला लेगा। लेकिन उसको 200 स्पीड में बोल दोगे वो आगे जाकर के ठोक देगा, क्योंकि उसको स्पीड चलाना नहीं आता। अगर तुम स्लो बोलते हो तो तुमको भी तो प्रैक्टिस करना होगा। वो इंसान भी धीरे धीरे प्रैक्टिस किया होगा, तब जाकर इतने स्पीड गाड़ी भगा रहा है, वरना एक बार में जाकर के ठोक देगा और तुरंत खत्म, बात खत्म हो जाएगा। वो गाड़ी चलाना कुछ कुछ टेंशन है, ऊपर डायरेक्ट टिकट कटेगा। उस टाइप अगर तुम भी पब्लिक स्पीकिंग सीखना चाहते हो, अगर मैं स्पीड बोल सकता हूँ तो स्लो तो ऑटोमेटिकली बोल सकता हूँ। अगर गाड़ी 200 स्पीड में ले सकता हूँ तो 50 की स्पीड में तो इजीली ले सकता हूँ ना, क्या डिफिकल्ट चीज है। उस टाइप अगर तुम स्पीडली बोलना सीखना चाहते हो तो बुक रीडिंग करो, स्पीड बुक रीडिंग करो। आज मैं एक पन्ने को स्पीड पढ़ो, एक पन्ने को 10 बार पढ़ा। मैं आज एक पन्ने को 10 बार पढ़ा,
तब जाकर मुझे एक्चुअल में पहले स्टार्टिंग में मैं अच्छी तरीके से पढ़ नहीं पाता था, मतलब ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन पढ़ते इतना स्पीड हो गया कि अभी एंड तक बहुत क्वालिटी में आया, अब बहुत स्पीड बोल पा रहा हूँ। बट जब स्टार्टिंग किए थे मुझे 1 मिनट लगता था, जब 10 बार में लास्ट 10 बार में आ गया था तब मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं इतना प्रैक्टिस कर चुका था, उसको बहुत प्रैक्टिस कर चुका था। स्टेप अगर तुम कोई चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तो तुम्हारे टंग में ऑटोमेटिकली आ जाएगा, उसको आप सारे जगह का सारे वर्ड पहचान जाओगे, तुमको डिफिकल्ट नहीं लगेगा, फटाफट स्पीड पढ़ लोगे। अगर स्पीड पढ़ना आ गया, अगर पढ़ पाए स्पीड तो बोलना भी डिफिकल्ट नहीं, क्योंकि वो पढ़ रहे हैं तो वो तो बोलते रहे हो ना उस टाइप। अगर तुम कोई चीज़, क्योंकि अगर देखो बोलने में और पढ़ने में क्या डिफरेंस है, पढ़ने में कोई वर्ड है एग्जैक्टली लाइन बाय लाइन पढ़ते जाओगे तुम, अगर बोलते जाओगे तो वहाँ से आप बेकार वर्ड भी लेकर आ जाओगे, बोलोगे, उसमें कोई फायदा नहीं है। अगर बुक पढ़ोगे या फिर न्यूज़पेपर पढ़ोगे, वहाँ पर रिद्दी पे कोई चीज़ लिखा होता है, उसको पढ़ोगे तो तुम आपको कुछ समझ में आएगा। इसलिए मैं कहता हूँ जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो मेहनत करो, और जिंदगी से कुछ पाना चाहते हो तो प्रॉब्लम पाओ, क्योंकि जिस इंसान जिंदगी में कुछ करना चाहता है और मेहनत करता है और जिंदगी से कुछ पाना चाहता है, प्रॉब्लम पाता है, उस इंसान को आप कहीं ना कहीं लीडर बनते हुए जरूर देखेंगे। इसलिए कभी जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो मेहनत करो, मेहनत को अपना दोस्त बना लो। जिस इंसान मेहनत को दोस्त बना लेता है उस इंसान को आप कहीं ना कहीं जरूर लीडर बनते हुए देखती है, क्योंकि ये पावरफुल थिंग्स है साहब। पब्लिक स्पीकिंग और हमारे जो क्या बोला मेहनत को आप अपना दोस्त बना लो। कोई भी इंसान को आप देख लो, वो इंसान एक दिन मेहनत को अपना दोस्त बनाया था, तब जाकर आज वो इंसान बड़े कंपनी खड़ा किया है। कंपनी खड़ा करने के लिए प्रॉब्लम तो झेलना पड़ता है, और बिजनेस बनता है मेहनत करके ठोकर खा करके। लोग भी कहते हैं, मैं भी कहता हूँ, ये सच बात है, ये झूठ नहीं है। अगर तुम सच में बिजनेस करना चाहते हो, सीरियसनेस है तुम्हारे पास, तो तुम कुछ नहीं प्रॉब्लम को आपका दोस्त बना लो। प्रॉब्लम आपका दोस्त बन गया तो तुम्हारे 30-40% काम खत्म। और अच्छा, मैं सोचता हूँ कि इस वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा, कि सीखने के लिए मिल रहा होगा। अगर सीखने के लिए कुछ मिल रहा है तो वीडियो को लाइक करना दोस्त, और एक फॉलो तो करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्त, बहुत कुछ करना पड़ता है लाइफ पे। अगर मैं भी अभी बोलने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ, चाहे मेरे माइंड में कुछ भी है बोलते जा रहा हूँ, अगर ऑटोमेटिकली प्रैक्टिस होते जा रहा है। देखो, हर चीज़ को बड़े चुड़े कर कहना भी अच्छी नहीं होता, हर चीज़ को छोटे करके कहना भी अच्छी चीज़ नहीं होता। कोई चीज़ को किस जगह पर लगाना है यह आपको पता चलना चाहिए। अगर NH रास्ता है तो वहाँ पर 80 में गाड़ी चलेगा, जब खुबड़ खबड़ रास्ता आएगा तब तो 20 में लेना पड़ेगा दोस्त। जगह जानकर ब्रेक होना चाहिए। तुम्हारे गाड़ी में ब्रेक नहीं है तो तुम कैसे गाड़ी के चलाओगे? तुम्हारे तो एक्सीडेंट हो जाएगा भाई साहब। अगर तुम 2 किलोमीटर ना जाकर एक्सीडेंट हो जाएगा तुम्हारी गाड़ी, क्योंकि तुम्हारी गाड़ी में ब्रेक नहीं है। जिस गाड़ी में ब्रेक नहीं होता उस गाड़ी को कोई भरोसा नहीं है, क्योंकि आगे जाकर के पलटने वाला है, ये तय है। इसलिए तुम्हारे गाड़ी में ब्रेक रखो, तुम्हारे बोलने में ब्रेक रखो, तुम्हारे सारे चीज में ब्रेक रखो। बिजनेस में भी ब्रेक आता है, लेकिन हमको उस ब्रेक से रुकना नहीं है, हम उसको पार करके आगे जाना है। जिस इंसान बिजनेस को संघर्ष करके आगे बढ़ता है उस इंसान को आप कहीं ना कहीं लीडर बनते हुए जरूर देखती है। क्योंकि और मैं आपको लेकर के दे सकता हूँ, प्रॉब्लम को आपका गुलाम बना लिया, आपका दोस्त बना लिया, तो आपको लीडर बनते हुए जरूर देखेंगे। क्योंकि देखो, मैंने एक अमेज़न कंपनी का वीडियो देख रहा था, वहाँ पर उन्होंने 9 साल तक मतलब सिर्फ पैसे डालते जा रहा था। उसके कितना बिलीफ होगा उसके बिजनेस पे। इधर बिलीफ भी तो अच्छी चीज़ है ना, वो तो बड़ी चीज़ है ना। उन्होंने 9 साल तक पैसे को डालते जा रहा था कि एक दिन मेरे बिजनेस बहुत बड़ा होने वाला है। क्या उन लोग उसको अच्छी कह रहे होंगे उस टाइम कि तू पैसा डालते जा रहा है, तेरे बिजनेस में कोई एक इनकम नहीं साहब। तुम सोच के देखो, 9 साल तक कोई इंसान सिर्फ पैसा डालते जा रहा है, उससे कोई 1 रुपया भी इनकम नहीं। वो इंसान कितना स्ट्रांग होगा, कितना बिलीफ होगा अपने काम पे। वो इंसान अब जाकर करोड़ों रुपया का कंपनी खड़ा करता है। क्यों? उसके अंदर बिलीफ था, उसके कंपनी के ऊपर बिलीफ था, उसके काम के ऊपर बिलीफ था। अगर आपके काम के ऊपर बिलीफ है तो आपको कोई इंसान रोक नहीं सकता, क्योंकि बिलीफ इज द इम्पोर्टेंट इन योर लाइफ। आपके जीवन पे बिलीफ
बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है, क्योंकि आपके काम पे आपका विश्वास नहीं है तो आप उस काम पे कभी सफलता नहीं पा पाएंगे। जैसे कि उस इंसान ने 9 साल तक पैसा सिर्फ डालते जा रहा था, डालते जा रहा था, एक दिन ऐसा इतना अमाउंट आया कि दुनिया में टॉप टॉप में आ गया। उस टाइम अगर तुम भी कुछ करना चाहते हो तो टाइम, कोई चीज देखो दोस्त, जो चीज वक्त ले लेता है उसको दुनिया देखने के लिए आता है। तुम क्या सोचे होंगे, जब तुम्हारे घर बनता है तो हो सकता है 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में बन जा रहा होगा। जब ताजमहल बनता है ना तो वो तो टाइम लेता है साहब, 15 साल, 20 साल, 30 साल लेता है। और जो चीज वक्त लेता है वही चीज दुनिया उसको देखने के लिए जाता है, वही चीज नंबर 1 बनता है। देखो आप ताजमहल को देख सकते हो, उसको बनने में क्या 2 साल में हो गया होगा? नहीं, उसको भी 10 साल लग चुका होगा, 10 साल, 20 साल, 30 साल लग चुका होगा, तब जाकर दुनिया उसको देखने के लिए जाता है। क्या अमेजन कंपनी 9 साल नहीं लगाया था, तुम क्या 1 साल में करोड़पति हो जाऊंगा? ये इट इज इम्पॉसिबल। ये भ्रम कभी आपके माइंड में मत रखो, वरना लाइफ पे कुछ नहीं कर पाओगे। देखो, जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो वो ही मैंने बता दिया, वो करो। और टाइम लग रहा है ना दोस्त, टाइम लग रहा है तो तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करने वाले हो, इसलिए टाइम लग रहा है। टाइम लेने के लिए तुम घबराओ मत, टाइम जा रहा है, जाने दो, उस घबराओ मत। सच में कुछ करना चाहते हो तो टाइम देना पड़ेगा। अगर उस कोई चीज को टाइम दे, देखिए एक ड्राइवर में और एक मेरे में ड्राइवर, मान लो मैं भी ड्राइविंग करता हूँ, मैं पब्लिक स्पीकर हूँ, मैं भी ड्राइविंग करता हूँ, ड्राइवर भी ड्राइविंग करता है। किसका ड्राइविंग ज्यादा अच्छा होगा? ड्राइवर का। क्यों? उन्होंने उस ड्राइविंग को ज्यादा से ज्यादा टाइम दिया है, मैंने उतना टाइम नहीं दिया है, मैं तो पब्लिक स्पीकिंग में टाइम दिया हूँ। अगर ड्राइवर को पब्लिक स्पीकिंग करने के लिए बोलोगे तो वो नहीं बोल पाएगा, क्योंकि उसमें टाइम ही दिया नहीं है। थोड़ा थोड़ा बोल पाएगा क्योंकि थोड़ा थोड़ा टाइम दिया है। कोई चीज में आप टाइम ज्यादा दोगे तो टाइम ज्यादा परफेक्ट होगा। उन्होंने 9 साल में क्या कितने चीजें सीखे होंगे, कितने चीजें झेले होंगे, तब जाकर इतने बड़े कंपनी खड़ा किए। अरे भाई साहब, तुम सोच के देखो, 9 साल तक कोई चीज अगर पैसे स्पेंड करते जा रहा है, मैं तो देखा तो सोचा तो घबराहट हो गया। और एक चीज मैंने न्यूज में देखा कि मेरे माइंड का शौक उड़ा दिया कि एक भिखारी ने मुंबई में फ्लैट ले लिया है। ये कैसे बात है साहिब भाई साहब, ये कैसे बात है कि कोई गरीब इंसान मुंबई में फ्लैट ले लिया है? मतलब इसका मतलब क्या है? कोई इंसान भिखारी होकर के मुंबई में फ्लैट ले सकता है, हम क्यों दुनिया में कुछ बड़ा नहीं कर सकते? अगर तुम सोच के देखो यार, मुंबई जैसे बड़े शहरों में अगर कोई इंसान फ्लाइट ले लेता है तो हमारे जैसे इंसान तो दुनिया में धुआं मचा देना चाहिए। मैं 17 साल का लड़का हूं, इतने दम तोड़ के बोल सकता हूं, तो तुमको तो 40 साल हो रहा है, 30 साल हो रहा है। तुम अगर बिजनेस करते हो तो बिजनेस तो रोना चाहिए, दुनिया को जानना चाहिए। अगर 17 साल का लड़का इतना दम तोड़ के बोलता है, तुम सोच के देखो इतना कौन बोल सकता है? अगर इतना बोल रहा है तो तुमको तो बिजनेस को रोला देना चाहिए, बिजनेस ऐसा करना चाहिए, काम मेहनत इतना करना चाहिए कि दुनिया देख करके पूरे शौक हो जाए कि कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया देख के शौक जाए। ये तो मैं हर बार कहता हूं। और एक बात हमेशा याद रखना, सच में कुछ अचीव करना चाहते हो तो दोस्त, सच में कुछ अचीव करना चाहते हो तो उसमें टाइम दो। अगर टाइम दे दिया तो वो तुम्हारा काम बन गया। टाइम ही तो लेता है दोस्त। और दुनिया किसके लिए मेहनत कर रहा है? टाइम के लिए मेहनत कर रहा है, टाइम के लिए ही मेहनत कर रहा है। अगर कोई इंसान पढ़ाई कर रहा है, किसी का टाइम को चोरी करने के लिए पढ़ाई कर रहा है, बिजनेस कर रहा है। क्यों बिजनेस कर रहा है? क्यों? बिजनेस का मतलब क्या होता है? लोगों का टाइम को चुराना। टाइम का चुराना का मतलब क्या है? वो इंसान अभी 10 घंटे, 12 घंटे, 14 घंटे, 16 घंटे काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एक दिन बड़ा बिजनेस करेगा तो वहां पर 50 से 100 लोग, 200 लोग, 500 लोग काम करेंगे। अगर 500 लोग उसके कंपनी के काम करेंगे तो 500 लोगों का 8-8 घंटा जोड़ लो। अगर 8-8 घंटा भी करते तो जुड़ लो, 8-8 घंटा करते तो कितने टाइम बन गया? किसी के वो इंसान अगर अकेला करता, कोई इंसान नौकरी करता है तो 8 घंटा करता है। 8 घंटा का मतलब 1 महीने में 1 लाख रुपया आता है। लेकिन 500 लोगों का 8-8 घंटा 1 लाख रुपया तुम जुड़ दो और उस सारे पैसा उस इंसान का हो जाता है। ये तो टाइम का स्पेंड है। दुनिया कैसे क्या चुराता है? टाइम चुराता है। आपको पता होना चाहिए कि कोई इंसान हमारे टाइम चुराने के लिए मेहनत कर रहा है। तुमको पता नहीं है कि इसलिए तुम बेकार चीज में, सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर रहे हो। अरे भाई, सोशल मीडिया इज द लाइफ चेंजर थिंग्स। क्यों? तुम उसको अच्छी तरीके से यूज करना आना चाहिए। सोशल मीडिया ही मेरे जिंदगी चेंज किया है। जहां पर लोगों का जिंदगी बर्बाद होता है वहां से लोगों का जिंदगी शुरुआत भी होता है, यह याद रख लो। क्योंकि अगर सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम से मेरी जिंदगी बदल रहा है, मतलब मेरी जिंदगी बदल गया है। मैं सच में उलट से पुलट गया हूं। मेरी जिंदगी बदल गया सोशल मीडिया से। लेकिन सोशल मीडिया से लाखों लोग बर्बाद होते हैं, लेकिन उस चीज से निकल करके मैं
अगर मेरी ज़िंदगी चेंज कर सकता हूँ तो तुम क्यों नहीं कर सकती? कोई चीज़, इसलिए तो मैं कहता हूँ दोस्त, दुनिया में हर चीज़ अच्छा है और हर चीज़ बुरा है। अगर तुम अच्छी तरीके से देखोगे तो बेकार चीज़ में भी अच्छी चीज़ मिलेगा, और तुम बुरी तरीके से देखोगे तो अच्छी चीज़ में भी बुरी चीज़ मिलेगा। इसलिए तुम्हारे नज़र भी अच्छी होना चाहिए। तुम्हारे नज़र ही गलत है, अंदाज ही गलत है, तुम्हारा सोचने का तरीका ही गलत है, तो तुम जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए तुम जिंदगी में कुछ करना चाहते हो तो सोचना भी अच्छी तरीके से होना चाहिए, तुम्हारा सोच अच्छा होना चाहिए, तुम्हारे देखने का नज़र अच्छा होना चाहिए। अगर तुम देखो गलत चीज़ में देखोगे, अच्छी चीज़ पकड़ के ला जाओगे। तुम्हारे यहाँ ये टेंशन इतना है तो अगर तुम वो अच्छी चीज को भी देखोगे तो बुरी चीज आएगा। तुम्हारी तो नजर अंदाज ही तुम्हारे गलत है, इसलिए तुम्हारे नजर अंदाज भी अच्छी करो। अच्छी इंसान होना ही अच्छी चीज को दर्शाता है। और जो इंसान कहता है कि मेरे पास अच्छा चीज होने से मैं कोई चीज शुरुआत करूंगा, किसी चीज को कभी दोष मत देना, वरना दोस्त तुम लाइफ टाइम रिग्रेट करोगे। मेरे दोस्त एक है, उन्होंने ऑलवेज कहता है कि मुझे मेरे एनवायरमेंट ऐसा है इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पाता हूँ, मेरे एनवायरमेंट ऐसा है इसलिए मैं, मेरे माइंडसेट गरीब। अरे भाई, वो माइंडसेट का लेना देना कुछ मतलब नहीं है एनवायरमेंट से। हाँ, हो सकता है कि एनवायरमेंट में गलत है, हो सकता है एनवायरमेंट में डिपेंड करता है, लेकिन एनवायरमेंट में इतना भी डिपेंड नहीं करता कि सिर्फ एनवायरमेंट चेंज हो जाएगा तो मैं ये करूंगा ये। अरे भाई, आईफोन किसी के पास आईफोन नहीं था, अच्छी मोबाइल नहीं था, उन्होंने स्टार्ट किया तब जाकर आज आईफोन पर पकड़ रही है। क्या हर किसी के पास आईफोन स्टार्ट से था क्या? 50,000, 60,000, 10,000, 12,000 का माइक उसके पास था? नहीं, एक ईयरबड से लोग शुरुआत की थी, अभी 50,000 का माइक यूज कर रहे हैं। वो कौन लोग है भाई जो लोग बेसिक से स्टार्ट किए थे? तुम अगर बेसिक का मतलब जानना चाहते हो तो एटॉमिक हैबिट पढ़ो। छोटे छोटे चीज से बड़ी चीज बनता है, मैंने तो कहा है। अगर तुम बड़े घर भी बनाना चाहते हो तो एक रड़ लगाता होता है, कितने छोटे चीज, लेकिन उसके बिना घर ज्यादा दिन तक टेक ही नहीं पाएगा। इस छोटे चीज का कदर देखो, कितना क्वालिटी काम देखो। अगर छोटे चीज होकर के भी उसके बिना घर नहीं बन सकता का मतलब क्या? ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। हर बड़े बड़े घर को देखो, वहां पर रड लगा होता है। उस छोटी चीज का बड़े धमाका देखना चाहिए, ट्राई करो। अगर इतना नहीं हो पाएगा तो तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। किसी चीज को कभी दोष मत देना, अगर दोष दे रहे हो तो तुम जिंदगी में कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो, बोलने का टाइप कितना होता है, कितने टाइप का होता है। वहाँ पर स्पीच होता है, पॉज होता है, बहुत कुछ होता है, कहाँ पर ब्रेक देना है, कहाँ पर स्पीड जाना है, बहुत कुछ है दुनिया में, बहुत कुछ। इस दुनिया को देखो यार, एक छोटे से स्कूल कॉलेजों में से क्यों प्यार हो रहा है आपको? छोटे स्कूल कॉलेजों को मत देखो। अरे भाई, दुनिया बहुत बड़ा है, दुनिया में घूमो, कॉलेज में तो जाओ, +3 में तो एडमिशन करो, अच्छी अच्छी लड़की देखो यार, अच्छी अच्छी लोगों को देखो, अच्छी अच्छी बिजनेसमैन को देखो। अगर कोई इंसान, तुम सोच के मुझे बताओ कि क्या बिल गेट्स के पास 4 ब्रेन है और हमारे पास 1 ब्रेन है? सेम तो है ना? हो सकता है उसके बाद 4 हाथ है और हमारे पास 2 हाथ है, इसलिए हम बिजनेसमैन नहीं बन पाएंगे, और वो इंसान बिजनेसमैन बन गया, बड़ा इंसान बन गया, अमीर इंसान बन गया। हम क्यों नहीं बन पाएंगे? हमारे अंदर क्या कमी दे है भगवान? हमारे अंदर सिर्फ एक कमी दे है, तुम्हारे माइंडसेट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। मेरे वीडियो आप क्यों देख रहे हो? आपका माइंडसेट स्ट्रॉन्ग होने के लिए। तुम्हारे माइंडसेट स्ट्रॉन्ग करो। अरे यार, माइंडसेट ही तो सब कुछ है। अगर तुम कोई चीज करने के लिए सोचोगे तो वो चीज हो जाएगा, तुम वो चीज सोचोगे नहीं तो के। अरे कोई इंसान देखो, हर किसी का, अब तो आजकल तो न्यूमरोलॉजी बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है, पर मैं बता रहा हूँ, क्या जितने लोग मजदूर हैं उन लोग सारे लोगों का न्यूमरोलॉजी गलत होगा? नहीं होगा। क्योंकि वो सच में, तुम सोच के देखो, अगर 100 लोग होंगे, 100 लोगों में तो 1 लोग तो अच्छा होगा, उसका न्यूमरोलॉजी अच्छा हुआ होगा, उसका नाम करेक्शन अच्छा हुआ होगा, उसका लोशियोगेट में अच्छा आया होगा। लेकिन वो इंसान क्यों मजदूर है? क्योंकि मेहनत नहीं कर रहा साहब, अच्छी डायरेक्शन में मेहनत नहीं कर रहा। किंतु मैं पर यह कह सकता हूँ कि देखो, तुम अभी हमारे इंडिया में तो अभी चल रहा है हमारे राहुल गांधी, वो इंसान का नाम अगर डबल ए नहीं लगाएगा तो वो इंसान कभी प्रधानमंत्री नहीं बन पाएगा, पर मुख्यमंत्री तो बना ना, मेहनत के दौरे मुख्यमंत्री तो बन पाया। तो न्यूमरोलॉजी में इतने क्यों डिपेंड कर रहे हो? न्यूमरोलॉजी हाँ हो सकता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज, लेकिन आपका मेहनत तो बहुत डिपेंड करता है। अगर तुम मेहनत ही नहीं करोगे तो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए मेहनत को इतना मेहनत करो कि दुनिया एक दिन आपको देख करके शौक जाना चाहिए। देखो दोस्त, मैं बार बार कह रहा हूँ, एक वक्त एक बार आता है, दोबारा कभी नहीं लौटता। आज का 24 घंटा है, अगर आज का 2 घंटा को काल को ट्रांसफर करोगे, होगा क्या? नहीं होगा। क्योंकि टाइम को पता है, वो कभी कदर नहीं करता। चाहे दुनिया का कितने बड़े अमीर इंसान मर जाए, चाहे तो कोई भगवान भी मर जाए, वो टाइम कभी रुकता नहीं या फिर कुछ नहीं घुसता। वो इंसान आपके बाद से जाता है। इसलिए टाइम का कदर करो, टाइम जैसा बनना ट्राई करो, किसी को रोकना नहीं कि कोई इंसान किसका है। दुनिया
दुनिया में, कोई किसी का नहीं। अगर आपके पास कुछ है तो लोग आपका है, आपके पास कुछ नहीं होगा तो दुनिया आपको देखेगा भी नहीं। ये तो मैं पहले भी बता चुका हूँ। इसलिए टाइम का कदर करो। टाइम को मैं क्यों अच्छा बोलता हूँ, क्योंकि किसी को नहीं रुकता। चाहे दुनिया का कितने भी करोड़पति, तुम कितने भी पैसा टाइम को दे दो, कभी पीछे नहीं आने वाला, वो आगे ही जाएगा। कितना दम है, कितना क्वालिटी है, और पीछे दौड़े के जैसे टाइम के अंदर हम बंधे हुए हैं, वो जैसा खींचेगा हम वैसे जाएंगे। टाइम, बिना टाइम के क्या तुम जिंदगी में कुछ कर सकते हो? कुछ नहीं कर सकते। टाइम का इतना पावर है, इसलिए टाइम का कदर करो, आगे बढ़ो, जिंदगी में बहुत कुछ बड़ा करो। थैंक यू सो मच फॉर एवरीवन लिसनिंग में। अच्छा, आशा करता हूँ कि इस वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को एक लाइक करना और एक सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत मेहनत लगता है दोस्त वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपका जिंदगी अच्छा हो। जय हिंद, जय भारत।